एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब जरा सोचिए कि एक बेहद पढ़ा लिखा इंसान जो शायद एक बहुत ही मजा हुआ इंजीनियर हो या कोई सीनियर डॉक्टर हो, हाँ बिल्कुल, जो अपने ऑफिस में मतलब अपने प्रोफेशनल जीवन में हर छोटे से छोटे फैसले को 10 बार जांचने के बाद लेता हो, राइट। वही इंसान अचानक एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई सौंप देता है जिससे वो असल जिंदगी में कभी मिला तक नहीं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल बेतुका लगता है। मतलब जब बात ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स और रिश्तों की आती है तो बड़े बड़े बुद्धिमानों का लॉजिक अचानक काम करना बंद कर देता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हम इसी खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया की गहराई में जा रहे हैं। आज की इस डीप डाइव का विषय है मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाले फ्रॉड्स और वो पूरा मनोवैज्ञानिक जाल जो इन साइबर अपराधियों द्वारा बुना जाता है। और ये चर्चा सिर्फ पैसों की ठगी तक सीमित नहीं है। हाँ, हमारे पास जो आज नोट्स और सोर्स आए हैं ना, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है जो ये बताते हैं कि ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं। जो लोग नई चीजें सीखना पसंद करते हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे एक इंसान के दिमाग को हैक करके उसकी भावनाओं को हथियार बना दिया जाता है। ये बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य है। देखिए, लोग अक्सर मैट्रिमोनियल फ्रॉड की खबरों को पढ़कर सोचते हैं कि पीड़ित कितना ना समझ रहा होगा। हाँ, आमतौर पर यही धारणा होती है। लेकिन डेटा और रिसर्च को गहराई से देखने पर ना तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। ये कोई साधारण चोरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये भावनाओं के मैनिपुलेशन का एक बेहद परिष्कृत और कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक खेल है। अपराधी सिर्फ बैंक अकाउंट खाली नहीं करते, वो पहले विश्वास जीतते हैं। मतलब कमजोरियों को पहचानते हैं। बिल्कुल, कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर मनोवैज्ञानिक रूप से सामने वाले को पूरी तरह पंगु बना देते हैं। और इसीलिए जो भी इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी और इन साइबर क्रिमिनल्स के माइंडसेट को समझना चाहता है, उसके लिए आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली है। जी, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब जब हम इन स्कैमर्स की प्लेबुक को देखते हैं तो उनका पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला कदम होता है एक फेक प्रोफाइल बनाना। जाहिर है उन्हें एक ऐसी पहचान बनानी होती होगी जिस पर लोग भरोसा कर सकें। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास रिवर्स इमेज सर्च जैसी तकनीक है, कोई झूठी प्रोफाइल बनाकर कैसे बच सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, रिवर्स इमेज सर्च एक बेहतरीन टूल है, लेकिन स्कैमर्स भी आप एक कदम आगे चल रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? वो इंटरनेट से सिर्फ रैंडम तस्वीरें नहीं उठाते। वो अक्सर ऐसी तस्वीरें चुनते हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय ना हो, या फिर वो तस्वीरों को थोड़ा एडिट कर देते हैं ताकि सर्च इंजन उन्हें आसानी से पकड़ ना सकें। अरे बाप रे। हाँ, और प्रोफाइल बनाते समय उनका एक ही लक्ष्य होता है, एक परफेक्ट इल्यूजन तैयार करना। मतलब एक भ्रम पैदा करना। बिल्कुल, वो खुद को किसी दूसरे देश में बैठा एक बेहद सफल NRI बिजनेसमैन बताएंगे या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव होने का झूठा दावा करेंगे। तो वो असल में वो सपना बेच रहे हैं जो मैट्रिमोनियल साइट्स पर आने वाला हर इंसान ढूंढ रहा होता है। एकदम सही। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। ये ना मुझे किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब जहां विलन पहले पीड़ित का सबसे अच्छा दोस्त बनता है, लेकिन मान लेते हैं कि प्रोफाइल बहुत अच्छी है, फिर भी कोई इतनी जल्दी इमोशनली अटैच कैसे हो जाता है? और ये लोग वीडियो कॉल से इतना क्यों घबराते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका मुख्य लक्ष्य अपनी असली पहचान छिपाना और बस समय काटना होता है। समय काटना? कैसे? यहीं पर इनका असली खेल शुरू होता है, जिसे साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहते हैं। लव बॉम्बिंग, ये क्या होता? अटेंशन का आदी हो जाता है। ओहो, मतलब भावनाओं के साथ खेलना। हाँ, और वो अपनी एक बहुत ही दुख भरी कहानी भी सुनाते हैं, जैसे कि उनका एक दर्दनाक तलाक हुआ है या वो विधुर हैं और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। तो वो मूल रूप से सामने वाले के अंदर छुपी सहानुभूति को जगा रहे हैं। ये बहुत ही चालाकी भरा कदम है, क्योंकि जब हमदर्दी पैदा होती है तो शक्की दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल, वो उस व्यक्ति को एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक पीड़ित के रूप में देखने लगते हैं। और वीडियो कॉल वाला क्या बहाना होता है? मतलब आज के इस 5G के जमाने में कैमरा खराब है ये तो कोई नहीं मानेगा। अरे उनके पास बहानों की पूरी लिस्ट होती है। कभी कहेंगे कैमरा टूट गया है, कभी कहेंगे ऑफिस में हूँ जहाँ अलाउड नहीं है। वो बस तब तक इंतजार करते हैं जब तक सामने वाला पूरी तरह भरोसे में ना आ जाए। ये तो थियोरी हो गई, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी और असली केसेस की तरफ देखते हैं तो ये और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। हाँ, असल जिंदगी के किस्से बहुत खौफनाक हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि भारत में बाकायदा नाइजीरिया, दिल्ली, जयपुर और कोलकाता के गैंग्स इसमें शामिल है। हाँ,
मतलब ये कोई एक अकेला इंसान नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है। अगर हम इनके सबसे आम फ्रॉड्स को देखें तो एक केस बहुत सामने आता है जिसे NRI ग्रूम स्कैम कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कोई यूके या अमेरिका का इंजीनियर होने का दावा करता है। वो इंडिया आने और शादी की खुशी में महंगे गिफ्ट्स भेजने का वादा करता है। अच्छा, वो पार्सल वाला केस? हाँ। फिर अचानक कस्टम में पार्सल फंसने के नाम पर फोन आता है और 5 से 10 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। अरे बाप रे, 5 से 10 लाख? जी। और एक दूसरा केस है जो और भी खतरनाक है, फेक डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर का रूप बदलना। ये तो मैंने भी पढ़ा था, फर्जी यूनिफॉर्म और आईडी का इस्तेमाल करते हैं ना ये लोग। बिल्कुल, ये सीधे अथॉरिटी बायस का फायदा उठाते हैं। समाज में सेना की वर्दी या डॉक्टर के कोट पर लोग शक नहीं करते। सही बात है, हम अवचेतन रूप से उन पर भरोसा करते हैं। फिर ये इमरजेंसी ऑपरेशन या आर्मी कैंप में फंसे होने का बहाना बनाकर 3 से 8 लाख रुपए लूट लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, इंसानियत के नाम पे इतनी बड़ी लूट। और एक तीसरा ट्रैप है डिवोर्सी वुमेन ट्रैप। इसमें सहानुभूति का बहुत गलत इस्तेमाल होता है। इसमें कैसे फंसाते हैं? इसमें मार के अस्पताल में होने या मकान मालिक के घर से निकालने का बहाना बनाया जाता है और सामने वाला पुरुष उसे बचाने के चक्कर में धीरे धीरे 2-3 लाख रुपए दे बैठता है। मतलब ये हमारी सबसे अच्छी भावनाओं का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो है ब्लैकमेल। हाँ, नोट्स में से सबसे खतरनाक बताया गया है। इसमें प्राइवेट वीडियो कॉल का कुछ जिक्र था। हाँ, ये विश्वास जीतने के बाद वीडियो कॉल पर कुछ बहुत ही प्राइवेट बातें या तस्वीरें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अरे बाप रे। और फिर अचानक वो प्यार करने वाला पार्टनर एक ब्लैकमेलर बन जाता है। 1 लाख रुपए मांगते हैं और पैसे ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। ये तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर मैं इस पूरे पैटर्न को डिकोड करूं तो ये एक बहुत ही स्पष्ट साइकिल है। आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब सबसे पहले भरोसा यानी ट्रस्ट, फिर इमोशन यानी भावनाओं से खेलना, फिर एक झूठी इमरजेंसी पैदा करना यानी अर्जेंसी, राइट। फिर पैसे लूटना और अंत में एक भूत की तरह गायब हो जाना यानी घोस्टिंग। ट्रस्ट, इमोशन, अर्जेंसी, मनी और घोस्ट, बिल्कुल यही पैटर्न है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? अगर पैटर्न इतना साफ है और शादी तो बस एक फॉर्मेलिटी है इनके लिए, तो पढ़े लिखे लोग इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कह देते हैं? मतलब वो समय क्यों नहीं लेते? इसके पीछे जल्दबाजी का एक पूरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। जब कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से ऑनलाइन मिलता है जो बिल्कुल परफेक्ट लगता है तो दिमाग एक डोपामीन मोड में चला जाता है। डोपामीन मोड मतलब वो इन्फैचुएशन इफेक्ट? बिल्कुल। इस अवस्था में सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि इंसान सामने दिख रहे रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर कर देता है। उसका तार्किक दिमाग एक तरह से सुन्न पड़ जाता है। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जब दिमाग डोपामीन के नशे में होता है ना, तो खतरे की लाल बत्ती भी इंसान को गुलाबी यानी पिंक लगने लगती है। ये बहुत ही सटीक मेटाफर है। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। समाज का कैसे? परिवार का दबाव होता है कि उम्र निकल रही है, जल्दी फैसला करो, और इंसान के अंदर एक डर बैठ जाता है जिसे स्केर्सिटी माइंडसेट कहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो क्या होगा। राइट, वो एक अच्छा मौका खोने का डर। और स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो जानबूझकर प्रेशर बनाते हैं कि मुझे जल्दी शादी करनी है ताकि सोचने का समय ही ना मिले। मतलब वो एक टिकिंग क्लॉक लगा देते हैं। बिल्कुल, वो 3 चीजों का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं: प्यार, खोने का डर और अपराध बोध। अपराध बोध मतलब गिल्ट? हाँ, अगर आप सवाल करेंगे तो वो कहेंगे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम अपना प्यार साबित करो। जो इंसान इतनी जल्दबाजी कर रहा है वो या तो सच में सीरियस नहीं है या फिर कुछ छिपा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे खेल में जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए बात करते हैं कि इस पूरी जानकारी का हम बचाव के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बचाव के लिए एक पूरा अचूक सिस्टम है। जैसे सेफ प्लेटफॉर्म्स का चुनाव? बिल्कुल, शादी.com, जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी या betterhalf.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए जहां वेरीफाइड प्रोफाइल का बैज होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ बैज होना काफी नहीं है ना? एकदम सही। इसलिए सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है कि शादी या असल में मिलने से पहले 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करना है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। और वेरिफिकेशन कैसे करें? इसके लिए एक 3 स्टेप वेरिफिकेशन है। पहला, बिना फिल्टर के लाइव वीडियो कॉल। राइट।
दूसरा परिवार से इंट्रोडक्शन और तीसरा सोशल मीडिया पर क्रॉस चेक करना। और इसके लिए टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? पहले 1 से 2 महीने सिर्फ नॉर्मल बातचीत, 2-3 महीने में वीडियो कॉल या मुलाकात और 3 से 6 महीने में फैमिली इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। और नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प ट्रिक का जिक्र है, सवालों का जाल बिछाना। ओहो, वो टेस्टिंग क्वेश्चंस वाली ट्रिक। हाँ, आप सामने वाले से पूछिए तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग क्या है, और फिर कुछ दिन बाद अचानक से फिर वही सवाल पूछिए। बिल्कुल, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इन सवालों का मकसद उनका इंटरव्यू लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद कंसिस्टेंसी चेक करना है। देखिए, जो इंसान सच बोल रहा है उसे अपनी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने वाला फंस जाएगा। सही बात है। और एक ट्रिक जिसे पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई थी, वो है द प्रो लेवल ट्रिक या द ब्लफ। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन वाला ब्लफ। मतलब आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने तुम्हारी डिटेल्स दे दिए हैं, मैं रूटीन पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक करवा रहा हूँ। और पता है, ऐसा बोलते ही 90% स्कैमर्स तुरंत अपना नंबर बंद करके भाग जाते हैं, क्योंकि वो आसान शिकार ढूंढ रहे हैं, किसी पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। ये कितनी आसान लेकिन पावरफुल तकनीक है। बिल्कुल। तो अगर मैं इस पूरे डीप डाइव को एक सिंपल रूल में समेटना चाहूँ तो वो ये है, ट्रस्ट इज इक्वल टू टाइम प्लस वेरिफिकेशन। बिल्कुल सही। ऑनलाइन रिश्ता तब तक असली नहीं है जब तक आप उनसे मिल ना लें और फैमिली इन्वॉल्व ना हो जाए। जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि शादी एक लाइफ टाइम डिसीजन है, कोई स्पीड टेस्ट नहीं। अपना समय लें। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो हमारे नोट्स में तो नहीं था, लेकिन ये इस विषय को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। ऐसा क्या विचार है? देखिए, आज हमने इस पूरी चर्चा में लाइव वीडियो कॉल को सुरक्षा का एक बहुत बड़ा पैमाना माना। हमने कहा कि वीडियो कॉल कर लो तो सब सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल कहा। लेकिन जरा सोचिए, जैसे तैसे एआई और डीप फेक तकनीक एडवांस हो रही हैं, क्या होगा जब कोई स्कैमर वीडियो कॉल पर किसी और का चेहरा और आवाज बिल्कुल असली जैसी बनाकर बात कर रहा हो? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना विचार है। मतलब जब हमारी खुद की आंखें और कान ही हमें धोखा देने लगें, तब हम ऑनलाइन रिश्तों में असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कुछ ऐसा है जिस पे हमें आगे चलकर सोचना ही होगा, क्योंकि भविष्य यहीं खड़ा है। खैर, आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं, सतर्क रहें, सवाल पूछते रहें और समय लें, सुरक्षित रहें।